हेलो स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 फेमस पीपल। फेमस पीपल मीन्स क्या होता है, पहले ये समझिए। इसका मतलब होता है कि मशहूर लोग मशहूर कैसे होते हैं। पहली बात, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, ठीक है, किसी भी फील्ड में, और वो क्या हो, पॉजिटिव वे पे हो, जो जिसकी वजह से लोग आपको जाने, ठीक है, वो कोई भी फील्ड हो आपका, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे रिलीजन हो, कुछ भी हो, तो उस फील्ड में आपकी एक आइडेंटिटी बने जिससे लोग आपको जाने, तभी आप क्या होंगे, फेमस होंगे, ठीक है। और वैसे भी कहा जाता है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं वो लोग क्या होते हैं, फेमस होते हैं। तो हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ पर्सन्स के बारे में पढ़ेंगे फेमस पीपल चैप्टर में। देखिए, हियर आर सम पीपल हु हैव मेड अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड इन अ पॉजिटिव वे। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया में एक पॉजिटिव वे के तरीके से, ठीक है, अपना मतलब डिफरेंस मेड किया है, अलग अलग तरीके से उसमें फ़र्क किया है कि दे फ्रॉम द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, साइंस, रिलीजन, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल। तो देखिए, अब उसमें क्या क्या शामिल है, हम उस फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, ठीक है, राजनीति हो, विज्ञान हो, धर्म हो, मानवतावादी हो, या सांस्कृतिक क्षेत्र हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इसमें कुछ पर्सन्स के बारे में बताया गया है। जैसे फर्स्ट है आपका, ही ओवरकेम मेनी सेटबैक्स टू बिकम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन प्रेसिडेंट। इन हिज फेमस गेटिसबर्ग speech, he inspired the nation with his noble words and helped to bring about the abolishment of slavery। देखिए, ये जो पर्सन थे, ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली अमेरिका के बनने के लिए उन्होंने कई असफलताओं को झेला, ठीक है। बाद में अपने में ये लामसे गेट्सबर्ग के भाषण में उन्होंने देश को प्रेरित किया, और मतलब वो इंस्पायर हुए इतना ज़्यादा नेशंस के साथ में कि उनके जो कुछ नोबल्स के वर्ड से उससे लोग इंस्पायर हुए और उन्हें हेल्प की, किसको लाने में, उन मिलन दास्ताओं को लाने में मदद की, ठीक है। तो वो हमारे कौन पर्सन थे, वो थे हमारे अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट है ग्रेट पॉलीमथ एंड promoter of American ideas at home and a practical man of great dynamism and good character। देखिए, ये एक महान पॉलीमैथ और अमेरिका के आदर्श के प्रवर्तक थे, घर और एक प्रैक्टिकल कहते हैं, प्रैक्टिकल मैन थे, वो भी ग्रेट गत्यात्मकता और अशिष्ट चरित्र के अव्यवहारिक आदमी थे, या कह सकते हैं उनका एक गुड कैरेक्टर था, किसके तगड़े डायनामिज्म में। तो वो पर्सन कौन थे, उनका नेम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट, ही कैंपेन्ड फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम इन साउथ अफ्रीका, स्पेंट 20 ईयर इन जेल फॉर हिज अपोजिशन टू अपार्थाइड। ऑन रिलीज ही healed the wounds of apartheid by his magnanimous attitude to his former political enemies। दक्षिण अफ्रीका में न्याय और स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, ये क्या थे, कंपेनियंस थे, जिन्होंने 20 साल गुजारे रंगभेद के विरोध के लिए, उन्होंने जय किया, ठीक है। रिहा मतलब जेल में थे, रिहा होने पर उनके घावों को ठीक किया गया, उन्होंने अपने घावों को ठीक किया और अपने पूर्व राजनीतिक दुश्मनों के प्रति उनके संवेदनापूर्ण दृष्टिकोण से नस्लवाद बने, ठीक है। तो वो हमारे कौन थे, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट देखिए, सी वॉज नोबडी स्पेशल, जस्ट एन ऑर्डनरी टीनेज गर्ल, बट सी बिकम अ सिंबल ऑफ हाउ ऑर्डनरी पीपल can get caught up in many inhumanity, but despite the most testing of condition, she retained an optimistic spirit। देखिए, ये जो पर्सन थी वह कोई ख़ास नहीं थी, बस एक साधारण किशोरी लड़की थी, ठीक है, टीनेज
गर्ल थी, लेकिन ये इस बात की प्रतीक बन गई कि आम लोग कैसे आदमी की पकड़ में आ सकते हैं, ठीक है, जैसे कहते नहीं, जिसे कहते हैं निर्दयता, इन ह्यूमैनिटी। लेकिन उनकी स्थितियों के सबसे अधिक परीक्षण के बावजूद उन्होंने एक को बनाए रखा, और वो क्या थे, हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्पिरिट उनकी, ठीक है। तो वो कौन थी, वो थी हमारी एन्ना फ्रैंक। नेक्स्ट, इंस्पायरिंग लीडर ऑफ नॉन वायलेंट सिविल राइट्स मूवमेंट इंस्पायर्ड मिलियन ऑफ पीपल ब्लैक एंड वाइट टू एस्पायर फॉर अ मोर इक्वल सोसाइटी, ठीक है। ये अहिंसक नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रेरक नेता थे, जिन्होंने प्रेरित लाखों लोग के काले और सफ़ेद और एक और समान समाज की ख्वाहिशों के लिए, ठीक है, जो एक इक्वल सोसाइटी थी ना, जो लोग काले और गोरे होते हैं, ठीक है, उनको एस्पायर किया। तो वो कौन थे हमारे, वो थे मार्टिन लूथर किंग। अब नेक्स्ट देखिए, ही रिमेन्स द किंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, ये अंग्रेजी साहित्य के राजा बने रहे। ही प्लेज एंड पोएट्री कैप्चर द richness and diversity of human existence in the most powerful and poetic way। देखिए, ये जो उनके नाटक और कविताओं पर उनका कब्जा किया गया, मतलब सबसे शक्तिशाली मानव अस्तित्व की विविधता का इन्होंने बहुत ही पोएटिक वे से उसको बताया, जिसका अस्तित्व आज भी है। तो वो कौन है, हमारे विलियम शेक्सपियर। फिर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड इन ह्यूमन हिस्ट्री, ये मानव इतिहास में सबसे महान दिमागों में से एक व्यक्ति थे, ठीक है। इन मेनी एरियाज ही वॉज ए कपल ऑफ सेंचुरीज अहेड साइंटिफिक डिस्कवरी, ठीक है, कई क्षेत्रों में वे वैज्ञानिक खोजों के भी आगे, क्योंकि जो सदियों से जुड़ी आ रही उनसे भी सबसे आगे थे। ही हेल्प मेक ग्रेट एडवांस इन एनाटॉमी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, साइंस एंड अदर। ये उन्होंने, मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने हेल्प किया था एक ग्रेट एडवांस में, जो हमारे महान बनाने में मदद की उन्होंने, ठीक है, जैसे शरीर की रचना विज्ञान, खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अन्य प्रगतियों में, ठीक है। ही आल्सो पेंटेड द मोस्ट आइकॉनिक पिक्चर इन हिस्ट्री, द मोनालिसा। इन्होंने वह इतिहास में सबसे अधिक प्रतिष्ठित चित्र बनाया, जिसका नाम क्या था, मोनालिसा था, ठीक है। तो इसलिए ये पर्सन कौन थे, ये थे हमारे लियोनार्डो डा विंसी। इन्फ्लुएंशियल रशियन ऑथर हु ग्रेट इपिक्स इंक्लूड वॉर एंड पीस। देखिए, ये प्रभावशाली रूसी के लेखक थे, रशियन के एक ऑथर थे, जिन्होंने महान महाकाव्य में युद्ध और शांति को शामिल किया है। हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस एंड अ रिटर्न टू रूरल सिंप्लिसिटी इंस्पायर्ड अदर पॉलिटिशियंस सच एज गांधी। तो उनके अहिंसा के दर्शन और ग्रामीण सरलता की वापसी ने अन्य को प्रेरित किया, जैसे गांधी जो हमारे राजनेता थे, ठीक है, उन्हीं के जैसे उनको उन्होंने प्रेरित किया। तो ये हमारे कौन है, इनका नाम है लियो टॉल्स्टॉय। लीडर ऑफ अपोजिशन इन म्यांमार, ये कहाँ के लीडर थे, म्यांमार के विपक्ष के नेता थे, ठीक। रिसेंटली रिलीज फ्रॉम हाउस अरेस्ट, शी हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज फॉर हर फाइट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है। हाल ही में उन्होंने हाउस से अरेस्ट किया गया था, उन्हें अरेस्ट से रिहा हुए थे, रिलीज़ किया गया था। फिर इन्हें क्या हुआ था, एक अवार्ड मिला था, यानी उन्हें लोकतंत्र की लड़ाई के लिए नोबल शांति पुरस्कार दिया गया था, और उनके मानव अधिकार के लिए भी, ठीक है। तो ये हमारे कौन है, इनका मतलब ये हमारी कौन है, इनका नेम है वांग सैन सुई की। नेक्स्ट है, ही हैड अ विजन फॉर अ लीग ऑफ नेशन, ए फोरम वेयर नेशन कुड कम टुगेदर टू सॉल्व disputes. The League of Nations struggle
to make an impact before the Second World War but become more effective. राष्ट्रसंघ के लिए उनके पास एक दृष्टिकोण था, एक ऐसा मंच जहां राष्ट्र जा सकते थे। विवादों को सुलझाने के लिए एक साथ ये आए थे और राष्ट्रसंघ बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले एक फैक्ट आया, यानी एक वॉर हुआ था, इम्पैक्ट था, प्रभाव था उनका, लेकिन अधिक प्रभावी हो गया था जो, ठीक है, इसलिए ये जाने गए। इनका नाम है वुड्रो विल्सन। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इसे अच्छे से समझिएगा, ठीक है। थैंक यू।